वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम जो है ना सभी वर्ग के लिए हिंदी व्याकरण क्रिया पढ़ेंगे जो ये सब जो है एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक बार इसके थ्योरी को आसानी से और अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाए तो उसके बाद क्रिया से कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए तो आसानी से हम हल कर सकते हैं ना। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँच जाए, है ना। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। पहले सबसे पहले क्रिया जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्रिया कहते हैं किसे। जब क्रिया स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा क्रिया कहते हैं किसे, है ना। तो क्रिया होता है जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में काम का करना या होना पाया जाए। जब किसी वाक्य में काम का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जब कोई वाक्य को लिखते हैं और उस वाक्य में काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कहते हैं राम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें राम पढ़ता है, राम खाता है, लड़की दौड़ती है, वह सोता है ना, वह पूजा करने जाता है। तो ये सारा चीज़ हो गया ना। जब किसी वाक्य में काम करना या होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। ये तो आसान सा चीज़ है। यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है कि क्रिया का निर्माण धातु में ना प्रत्यय लगाकर किया जाता है। देखिए प्रत्यय उपसर्ग भी आपके एग्जाम में बहुत सारा आता है तो प्रत्यय उपसर्ग भी आप लोगों को बताएंगे ना। क्या कह रहा है, क्रिया का निर्माण धातु में ना प्रत्यय लगाकर किया जाता है ना। तो कैसे किया जाता है, जैसे कि आपको दे दे पढ़ एक क्रिया, पढ़ क्या है, पर एक धातु है ना। पर एक क्या है, धातु है और उसमें ना लगा दिए तो हो गया पढ़ना। जैसे कर एक धातु है उसमें ना लगा दिए तो करना, जाना, आ से आना, हंस से हंसना, लिख से लिखना, सो से सोना, चल से चलना, बैठ से बैठना। मतलब कि ये सारा चीज जो है धातु है। क्या है, धातु है। और जब धातु में हम ना लगा दिए तो क्रिया बन गया। क्या बन गया, क्रिया बन गया। अब आगे जो दिया हुआ है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख हो गया मूल रूप, मतलब धातु हो गया, क्या हो गया, मूल रूप, और उसमें ना लगा दिए तो हो गया लिखना। तो ये हो गया हमारा क्रिया, याद रखिएगा। पहचान, कह रहा धातु की पहचान दिए गए शब्दों में ना प्रत्यय लगाकर देखने से यदि वह क्रिया बन जाए तो धातु है। कहता है कि धातु की पहचान कैसे करेंगे, धातु की पहचान कैसे करें। यदि कोई शब्द दिया हुआ है, हमको कोई शब्द दिया हुआ है, यदि उसमें ना लगा देते हैं, ना लगाने के बाद वह क्रिया बन जाता है तो वह क्या हो गई, धातु हो गई। अगला पॉइंट पे दिया हुआ है, हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। निश्चित है, हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, कारक, वचन के अनुसार बदलते हैं। जैसे सीता घर जा रही है, राम पढ़ रहा है ना। यहाँ दोनों एक ही चीज़ है कि सीता घर जा रही है और राम घर जा रहा है। देखिए, और अगर लड़का आ गया तो लड़की आ गया तो रही हो गया, और लड़का आ गया तो रहा हो गया, है ना। अब कह रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है। पहला का नाम है सकर्मक क्रिया, दूसरा का नाम है अकर्मक क्रिया। अच्छा से पढ़िएगा, है ना। अच्छा से पढ़ने के बाद क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्रिया के दो भेद है, पहला का नाम अकर्मक, दूसरा का नाम सकर्मक। आप दोनों के एक एक करके डिटेल्स हम पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया की बात करें, जब कर्ता का फल क्रिया के व्यापार पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता का फल क्रिया के व्यापार पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या समझने के लिए दूसरी परिभाषा हम बोल सकते हैं, जिस क्रिया वाक्य में कर्म पाया जाता हो, कर्म मतलब काम, जिस क्रिया वाक्य में कर्म पाया जाता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर राम क्या हो गया, राम क्या हो गया, राम कर्ता हो गया, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। पुस्तक क्या हो गया, पुस्तक हमारा कर्म है, पुस्तक हमारा क्या है, कर्म। अब पढ़ता क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है ना। यहाँ देखिए समझने के लिए यहाँ पर हम आपको नोट भी कर लिए। राम क्या है, करता है, पुस्तक क्या है, कर्म, पढ़ना क्या है, क्रिया है ना। तो इसमें क्या पाया जाता है, कितना का अधिक किसी वाक्य में कर्म पाया जाता है। इसमें कर्म पाया जा रहा है कि नहीं, कर्म पाया जाता है। ये हो गया क्रिया। अब कह रहा है कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला का ना एकमक क्रिया, दूसरा का मतलब होगा द्विमक क्रिया। अब बात रही कि एकमर्ग क्रिया किसे कहता है। ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्म पाया जाता है उसे एकमर्ग क्रिया कहते हैं। तो आसान सा चीज़ है। ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्म पाया जाता है उसे एकमर्ग क्रिया कहते हैं। जैसे राधा पत्र लिखती है, राधा के बारे में आप लोग जानते हैं, राधा करता है, पत्र क्या है, कर्म है, ये क्या कर्म है, ये क्या है, क्रिया है ना। तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। सोहन खाना खाता है, सोहन क्या है, सोहन हमारा करता है, खाना क्या है, खाना कर्म है, और खाता क्या है, खाता हमारा क्या है, क्रिया है। तो कितना कर्म पाया जाता है, एक कर्म पाया जाता है। तो एक कर्म एकमर्ग क्रिया में क्या कहते हैं, कहता है कि यदि किसी वाक्य में एक कर्म पाया जाता है उसे एकमर्ग क्रिया कहते हैं।
ठीक है। और द्विमर क्रिया में क्या कहता है कि औसा क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक कर्म पाया जाता है, औसा क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक कर्म पाया जाता है उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे माँ बच्चों को दूध पिलाती है ना, माँ बच्चों को दूध पिलाती है। यहाँ पर बच्चों क्या है, बच्चों भी क्रिया है और दूध भी क्या है, क्रिया है ना। माँ बच्चों को दूध पिलाती है, यहाँ पर देखिए लिख दिए, यहाँ बच्चा गौण क्रिया है और गौण क्रिया हमेशा सजीव रहता है, और प्रधान क्रिया कौन है, दूध है, जो हमेशा निर्जीव रहता है ना। आपका था छात्र अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़वाता है, यहाँ पर छात्र हो गया, छात्र क्या हो गया, गौण क्रिया जो सजीव रहता है, और प्रधान क्रिया क्या होता है, निर्जीव होता है, याद रखिएगा। आप नोट करके देख लें, गौण क्रिया हमेशा सजीव होता है जबकि प्रधान क्रिया हमेशा क्या होती है, निर्जीव होता है ना। अब अकर्मक क्रिया की ओर चलते हैं। अकर्मक क्रिया क्या है, जो क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, जैसे राम क्या करता है, पढ़ता है, राम हो गया हमारा कर्ता और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया, इसमें कर्म नहीं है, ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। यहाँ पर नोट कर, सीता खाती है, मैं दौड़ता हूँ, ये सब हो गया, है ना। नोट में क्या दिया हो देखिए, जो काम को करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कि जो काम को करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो काम को करने के लिए क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। चलते हैं 3 नंबर, संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद है, संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद है, तो क्रिया के 8 भेद है। इसका ट्रिक है, क्रिया सपना है बाकी अपना है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। क्रिया सपना है और बाकी क्या है, अपना है। जैसे इसमें से जो पहला स्व आया, इसमें से जो पहला स्व आया, पहला स्व मतलब अगर समान क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, संयुक्त क्रिया। दूसरा पो आया पूर्वकालीन क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, और न जो आया तो नाम धातु क्रिया, और अपना जो आया है अनुकरण क्रिया, है ना। तो चलिए एक एक करके डिटेल्स पढ़ते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सब आसान हो जाएगा। समान क्रिया कर, यदि किसी वाक्य में कर्म नहीं हो या कर्म की बात नहीं करे, यदि किसी वाक्य में कर्म नहीं हो या कर्म की बात नहीं करे तो उसे उस क्रिया को समान क्रिया कहते हैं। जैसे राधा नाचती है, राधा रोती है, मैं बैठता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, सोहन जाता है। मतलब जिसमें कर्म नहीं पाया जाता, जिसमें कर्म नहीं पाया जाता उसे हम क्या बोलेंगे, समान क्रिया। आपके एग्जाम में दे देगा ना कि राधा नाचती है कौन सी क्रिया है, तो हो जाएगा समान क्रिया। तुम खाते हो कौन सी क्रिया, तो समान क्रिया। कौन नंबर, सहायक क्रिया। कारण किसी सहायक क्रिया को अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। सहायक क्रिया किसी वाक्य के अंत में लगती है और उसका अर्थ पूरा करवाती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती है, ये लास्ट में जो है लग रहा है ना, यही है सहायक क्रिया। राधा पढ़ती, पता चलेगा राधा पढ़ती है, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल का शेष पता चले, कहते हैं राधा पढ़ती है ना। राधा पढ़ रही है, राधा पढ़ रहा था, रह रही थी, है ना। तो मतलब कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल जो है सहायक क्रिया के कारण ही लगता है। हमने किसी वाक्य के अंत में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हो जाता है हमारा सहायक क्रिया। अब जाते हैं सजातीय क्रिया की ओर। सजातीय क्रिया क्या है, जिस क्रिया वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हो, जिस क्रिया वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु के बने हो तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। सजातीय मतलब एक जैसा। जिस क्रिया वाक्य में कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होता है। जिस क्रिया वाक्य में कर्म या क्रिया एक ही धातु के बने हो उसे सजातीय क्रिया। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, ये क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया, क्रिया हो गया, एक ही धातु का बना हुआ है ना। एक ही धातु मतलब एक ही ई से बना हुआ है ना। चलते हैं आगे संयुक्त क्रिया की ओर। संयुक्त क्रिया में क्या है, वो क्रिया वाक्य जिसमें 2 क्रियाएं समान रूप से आए और दोनों एक दूसरे का पूरक हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बालक छत से कूद पड़ा, बालक छत से क्या पड़ा, कूद पड़ा। तो सोचो कि यदि बालक छत पर कूदा, अगर ये नहीं भी रहता तो काम चलता है ना, तो चलता है कि नहीं। हाँ, तो ये इस तरह से हो गया संयुक्त क्रिया। अब पूर्वकालीन क्रिया की ओर चलते हैं। जब किसी वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया की शुरुआत होती है, जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया की शुरुआत होती है तो उसे पूर्वकालीन क्रिया कहा जाता है। जैसे राधा पढ़कर सो गई, राधा पढ़ी थी लेकिन सो गई। अब केशव चाय पीकर घूमने गया, चाय पी लिया और घूमने भी चला गया। प्रिया नहाकर मंदिर गई, नहा भी गई और मंदिर भी चल गई। 4 नंबर में प्रेरणात्मक क्रिया है। जब क्रिया वाक्य में कर्ता काम न करके किसी दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला निखिल से पत्र लिखवाती है,
अध्यापक बच्चों से पुस्तक पढ़वाती है। ये सब हो गया प्रश्नात्मक क्रिया। छोटे नंबर में नाम धातु क्रिया, जिस क्रिया वाक्य में ना जुड़ा हो तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गड़ियाना, लतियाना, गरमाना, ठंडा, चिकनाना, जिसके अंत में ना जुटा हो वो नाम धातु क्रिया हो गया। लास्ट है अनुकरणात्मक क्रिया। कह रहा है किसी ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनाई जाती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खट से खटखटाना, टन से टनटना, भिन्न से भिन्न बनाना। ये क्रिया का प्रश्न जो था वो समाप्त हो गया। आप लोग इसे बारीकी से पढ़िएगा। इसका भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। जब अगर ये सारा चीज़ आप सही ढंग से नहीं पढ़े हुए रहेंगे तो एग्जाम में पूछे गए जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे तो आप लोग नहीं बना पाइएगा, है ना। तो आप लोग जो है बारीकी से कॉपी में नोट कीजिए और ये सारा चीज़ को थ्योरी को क्लियर करके रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद।